नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने ली पत्र वार्ता। संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। इस्कॉन वृंदावन से पधारे 50 से अधिक साधु संतों ने निकाली शहर में संकीर्तन यात्रा। और शॉर्ट सर्किट से खलियान में रखे किसान की धान जलकर हुई खाक। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने आज कांग्रेस सरकार के द्वारा मनाया जा रहा गौरव दिवस के खिलाफ में प्रेस वार्ता लेते हुए कांग्रेस सरकार की नाकामियों का ब्यौरा प्रस्तुत करते कहा कि कांग्रेस सरकार ने जितने भी विकास कार्यों का लोकार्पण किया है सभी भाजपा सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार अपनी फोटो चिपकाने का काम किया है, इसके सिवाय किसी भी प्रकार की विकास कार्य नहीं की। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए धान की कीमत तय की थी समर्थन मूल्य, जबकि पिछले 3 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। किंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 5 वर्ष में जो मूल्य उन्होंने निर्धारित किया था उसको भी देने में असमर्थ है, जबकि वास्तविकता प्रत्येक किसान को 2800 रुपए क्विंटल धान मिलना चाहिए। सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ परिलक्षित है। रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस सरकार ने विगत 70 सालों से बस्तर रेल लाइन को लेकर कुछ भी नहीं किया। जो भी करना होगा भाजपा सरकार ही इस दिशा में काम करेगी। बस्तर में जीरम घाटी में हुए कांग्रेस शहीदों के बने स्मारक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी का हद यहां तक हो चुका है कि कांग्रेस कम से कम अपने ही पार्टी के शहीदों का सम्मान करे। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया ना, बोलो हाँ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ा है ना, तो जितना बढ़ाया उसका डिफरेंस का पैसा किसान का इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपने तो 2500 रुपये समर्थन मूल्य कहा ना, तो जब केंद्र सरकार ने 100 कुछ रुपए 3 साल लगातार बढ़ा रही है तो उसका पैसा उनको मिलना चाहिए। किसानों को 2800 ऐसे ही हो जाता है। या बीजेपी सरकार आएगी तो ये सब दुरुस्त कर पाएगी? बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। हमारे 15 साल के कार्यकाल में किसान को भटकना न पड़ा, ना बारदाने के लिए भटकना पड़ा, ना सोसाइटियों में चेक के लिए भटकना पड़ा। केंद्र सरकार 60,000 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार दे रही, उसके लिए खरीद रही। 11,000 करोड़ रुपये तो खाली खर्च कर रही है क्या प्रदेश सरकार का? वो तो केंद्र सरकार के बिहाफ में खरीद रही है। उसको वादा किया था ना, तो ये 4 साल में जो 100 रुपया बढ़ाया वो भी तो दे दे भैया। संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ आज कुमरावंड स्थित शहीद गुंडादुर कृषि महाविद्यालय परिसर में स्थित सभागार में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि युवा महोत्सव प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक और भाषा बोली में बहुत ही विविधता है तथा इसे संजोए रखने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा निरंतर छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। महापौर सफीरा साहू और नगर निगम सभापति कविता साहू ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि अतिथियों के स्वागत के लिए प्रतिभागियों द्वारा लोक संस्कृति का जिस तरह शानदार प्रदर्शन किया गया उससे प्रतिभागियों का उत्साह साफ झलक रहा है। कलेक्टर चंदन कुमार ने संभाग स्तरीय युवा उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे सभी प्रतिभागियों का जगदलपुर में स्वागत करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। युवा शक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है तथा यहाँ वे अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करेंगे। यहाँ शामिल प्रतिभागी सीखेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर पर्यटन नक्शे में तेजी से उभर रहा है। युवा उत्सव के बीच समय निकालकर प्रतिभागी बस्तर की सुंदरता और यहाँ के विकास कार्यों को अवश्य निहारें। इस अवसर पर कांकेर की पूजा नाग द्वारा भरतनाट्यम और बस्तर जिले के प्रतिभागी द्वारा डंडारी नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। खो खो का पहला मैच नारायणपुर और कोंडागांव के बीच खेला गया, जिसमें नारायणपुर की टीम विजयी रही। शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में जगदलपुर के लालबाग में शुक्रवार को जिला एवं संभागीय आदिवासी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संभाग के सभी आश्रम छात्रावास में शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में 10 से 14 दिसंबर के मध्य निबंध, वाद विवाद, चित्रकला भी आयोजन किया गया था।
कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल ने कहा कि अमर बलिदानी वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता में संभाग भर से प्रतिभागी पहुंचे हैं। इन प्रतिभागियों के द्वारा आदिवासी संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम हमारे क्रांतिवीर शहीद वीर नारायण सिंह के सप्ताह के अवसर पे संभाग स्तर का आयोजन किया गया, जो 10 तारीख से 14 तारीख विभिन्न शालाओं से लेकर ब्लॉक जिला स्तर पे हुई। आज संभाग स्तर की कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में सभी कलाकारों को, नृत्यक दलों को, सभी लोगों को बुलाई गई है और उनकी राज्य सरकार की सोच है कि शहीद सप्ताह में उनके आदिवासियों के लोक नृत्य का प्रदर्शन हो और उनकी श्रद्धांजलि दे, ऐसा आयोजन हुआ है। तो मैं सभी कलाकार, सभी नृत्यक दलों से शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छा प्रदर्शन करके राज्य स्तर तक पहुंचे और राज्य में और भी हमारे बस्तर संभाग का नाम रोशन करें। आज ये संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह जी की जो शहादत है उसको स्मृति करना है। इस प्रकार हम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन समस्त पूरे संभागों में, पूरे जिलों में किया गया। उसी क्रम में हमारे जिले में भी किया गया। इसमें सभी जिलों से, 7 जिलों से, हमारे संभाग के 7 जिलों से 1 से 2 टीम जो है पार्टिसिपेट करने के लिए वो आई हुई हैं और इसमें जो भी प्रतिभागी, जो विजेता होंगे, उनको आगे जाके राज्य स्तर में सहभागिता प्राप्त करने के लिए अवसर मिलेगा। नर्तक दल अच्छा कला का प्रदर्शन करते हुए जिला और संभाग का नाम रोशन करें। पहला पुरस्कार सुकमा जिला द्वारा प्रदर्शित धुरवा मंडई नृत्य, द्वितीय पुरस्कार नेगानार के लोक नर्तकों द्वारा प्रस्तुत लेजा परब और तीसरा पुरस्कार कोंडागांव जिला द्वारा प्रस्तुत मांदरी नृत्य को प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप विजेता को 20,000 रुपए, उप विजेता को 10,000 रुपए, तीसरे स्थान को 7,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया। दिसंबर को होने वाले कबीर जयंती के अवसर पर आज जगदलपुर में गुरु घासीदास जी की शोभा यात्रा धूमधाम से शहर के समस्त प्रमुख चौराहों से गुजरी। इस शोभा यात्रा में समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस शोभा यात्रा में समाज के बच्चों के द्वारा नृत्य गायन करते हुए शोभा यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। आपको बता दें कि बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, झूठ कपट का बोलबाला था। बाबा ने ऐसे समय में समाज को एकता, भाईचारे तथा समरसता का संदेश दिया। गुरु घासीदास की सत्य के प्रति अटूट आस्था की वजह से इन्होंने बचपन में कई चमत्कार दिखाए, जिनका लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। 18 दिसंबर संत गुरु घासीदास जयंती है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्य। गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गिरौद नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम महंगू दास तथा माता का नाम अमरौतीन था और उनकी धर्मपत्नी का नाम सफुरा था। गुरु घासीदास को ज्ञान की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ तहसील में बिलासपुर रोड मंदिर में स्थित एक पेड़ के नीचे तपस्या करते वक्त प्राप्त हुआ। माना जाता है जहां आज गुरु घासीदास पुष्प वाटिका की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायत कुड़कानार जनपद पंचायत बस्तर निवासी मुरलीधर पटेल, जो कि फसल कटाई उपरांत खलियान में धान रखा था, खलियान के ऊपर से हाई टेंशन तार गई हुई है। कहीं अचानक शॉर्ट सर्किट होने से रखे धान के ऊपर बिजली जलती हुई बिजली की हाई टेंशन तार गिरी, जिसके बाद बहुत ही तेजी से धान में आग पकड़ ली। बस्तर थाने को फोन से आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची एवं आग बुझाने की कोशिश की गई, किंतु आग इतनी तेजी से थी कि पूरी धान जलकर खाक हो गई। किसान मुरलीधर पटेल के मुताबिक उसने 10 एकड़ में लैंप से लगभग 1,50,000 रुपए कर्ज लेकर खेती की थी एवं धान बेचने के लिए लैंप से टोकन भी कटवाया था, किंतु अब उसके सामने कर्ज चुकाने तो दूर परिवार पालने के लाले पड़ गए। किसान मुरलीधर पटेल ने मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग की है कि उसके लैंप्स का कर्जा माफ कर सरकार उचित मुआवजा दे।
जो एलटी वाला तार है जो वहाँ पे झुका था वो गिर गया। वो कम से कम 10 एकड़ का था, 10 एकड़ में पूरा धान था। पूरा धान था। केसीसी बनाए थे कि नहीं? जी बनाया था। ये हमारे जिले के तहसील बस्तर में जो ग्राम कुड़कानार है, ग्राम पंचायत कुड़कानारी है, उसमें मुरलीधर पटेल नामक जो किसान है उसके जो खलिहान में धान कटाई के पश्चात पैरा सहित धान उसने रखा था मिंजाई से पूर्व, वो जो धान है वो हाई टेंशन जो तार है, अभी जो प्रारंभिक जांच हुआ है हाई टेंशन तार का कोई अवशेष है, उसका जो तार है उससे गिरने के कारण स्पार्किंग के कारण उसमें आग लगा है, जिससे उसका अभी जो प्रारंभिक इसमें जांच पड़ताल हुआ इसमें करीबन 10 एकड़ का उसका जो नुकसान हुआ है। अभी इसमें वहाँ के हल्का पाटरी दर्ज और जांच पड़ताल किया जा रहा है पूरा, तो जो पूरा जांच के बाद वही स्पष्ट कर पाएंगे कि नुकसान से कितना वहाँ पे करीबन हुआ है। इस्कॉन वृंदावन से पधारे युवा साधुओं ने जगदलपुर में हरिनाम संकीर्तन द्वारा नगर वासियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। सुबह 11 बजे से बालाजी मंदिर से नगर कीर्तन का यह कार्यक्रम शुरू हुआ और शहर के सभी मुख्य मार्गों से पद यात्रा करते हुए नगर संकीर्तन एवं श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया गया। नगर संकीर्तन एवं श्रीमद् भागवत गीता वितरण का यह कार्यक्रम रात 8 बजे तक जारी रहा। इस्कॉन के इन युवा साधुओं के स्वागत के लिए शहर के व्यापारी वर्ग एवं राजनीतिक लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। गीता जयंती के उत्सव पर शहर में हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें वृंदावन से खासतौर पर 40 से भी ज़्यादा भक्त हमारे बीच आए हुए हैं, जो पूरे नगर में हरिनाम का संकीर्तन कर रहे हैं, साथ ही साथ भगवद गीता और पुस्तकों का भी वितरण कर रहे हैं। कई जगह इस्कॉन के इन युवा साधुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया गया तथा नगर संकीर्तन में भाग लेने वाले सभी भक्तों के लिए जगह जगह पर पीने के पानी एवं फल फूल का भी प्रबंध किया गया था। यह पहली बार था जब इतने युवा साधु इस्कॉन वृंदावन से जगदलपुर में हरिनाम संकीर्तन एवं श्रीमद् भागवत गीता वितरण के लिए पधारे हैं। एक साधु ने कहा कि जगदलपुर वासियों से आशानुरूप काफी अच्छा प्रतिक्रिया देखने को मिला। जगदलपुर के भक्तों का हरिनाम संकीर्तन एवं श्रीमद् भागवत गीता के प्रति रुझान देखकर हमें अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। इस्कॉन जगदलपुर के संरक्षक श्री 5 जन्मधारी दास प्रभु ने कहा कि काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि इस्कॉन वृंदावन के साधु जगदलपुर में पधारें और हरिनाम संकीर्तन की महिमा जन जन तक पहुंचाएं। जगदलपुर के धर्मपुरा नंबर 1 में स्थित इस्कॉन केंद्र समय समय पर नगर संकीर्तन एवं श्रीमद् भागवत गीता वितरण का कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। साथ ही प्रति रविवार भक्तों के लिए कीर्तन, प्रवचन एवं प्रसाद का आयोजन भी करता है। इस्कॉन का फाउंडर आचार्य हैं, वो 1966 में 70 साल में अमेरिका गए हैं। अमेरिका जाके ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को पूरी विश्व भर फैलाए। 10 साल में 108 कृष्ण मंदिर बनाए और पूरी विश्व में कृष्ण भक्तों को बनाए। और किस माध्यम से बनाए? ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। ये हरिनाम है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलियुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा हम इसलिए बांट रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत गीता शिक्षा को लोग अपने जीवन में उतारेंगे, इसमें शांति होगी और जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता चलेगा। सूरजपुर के ओडगी एकलव्य छात्रावास में रहस्यमय बीमारी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस छात्रावास में 2 दिनों के अंदर 3 बच्चे एकाएक बेहोश हो गए। जब इन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर के अनुसार इसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। बावजूद इसके लगातार बच्चों के बेहोश होने के मामले को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारी भी एकलव्य छात्रावास के निरीक्षण पर पहुंचे और उनके अनुसार भी सभी व्यवस्थाएं सामान्य हैं और विभाग के द्वारा एहतियातन छात्रावास के सभी बच्चों का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ऐसे में अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर बच्चों को बेहोश होने की वजह क्या है। इस मामले को लेकर कोई भी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। खाना खाने आए थे, फिर बेहोश हो गए, फिर हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ पता चला कि चक्कर मारा कुछ। आपसे बात हुई होगी आपके दोस्तों की जो बेहोश हुए थे, वो क्या बताया आपको? बोले कि चक्कर मारा था, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब बोले। क्या यहाँ स्कूल में कुछ किसी तरह की दिक्कत होती है आप लोगों को? कुछ यहाँ नहीं होता है दिक्कत, पढ़ाई भी अच्छा चलता है, खाना पीना भी अच्छा है। बच्चे अब बेहोश क्यों हो रहे हैं वो तो अब नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास एकलव्य स्कूल के, उन बच्चों में एक ही सिम्टम्स दिख रही है, उनको हल्का बुखार है और बच्चे अकड़ रहे हैं। अब हो सकता है कि इन्वायरमेंट का हो, बच्चे रात तक खेलते रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं पीटी करने के लिए और उनको बुखार हो जाता है और वो चिल्स रैगर आने लगते हैं उनको।
बीमारी अब मौसमी बीमारी है, वायरल फीवर हो सकता है उनको। वायरल फीवर में बेहोश होने का कारण वायरल फीवर नहीं हो सकता, लेकिन अब बच्चों का आरबीएस भी सही है। अब बच्चे अगर उल्टी दस्त के परेशानी से आते तो वही समझ में आता कि फ्लूइड लेवल कम होगी तो बच्चे बेहोश हो गए हैं। एक बच्चे का कल खबर आई थी कि वो बीमार पड़ा था, उसको हमने तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए बगल में जो सीएससी है वहाँ भेजा था। वहाँ सब चीज़ें उसके इंडिकेटर्स नॉर्मल पाए गए थे, फिर भी हम इंश्योर कर हो जाए कि पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, उसको रेफ़र कर दिया गया था जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में आज हमने बात किया कि कोई ऐसी समस्या है, तो वहाँ सारे टेस्ट उनके द्वारा किए गए थे, सारे नॉर्मल पाए गए हैं। और आज सवेरे जो खबर आई है कि एक बच्चा फिर से बीमार पड़ गया, तो मैं वही देखने के लिए आया था। आज वाले के लिए भी सेम हमने जिस डॉक्टर ने जांच किया है उनसे बात किया, उनका कहना है कि सारे जो बॉडी के वाइटल इंडिकेटर्स हैं नॉर्मल हैं और बच्चे तुरंत नॉर्मल हो भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, थोड़ी देर उनको बस आराम करा रहे हैं तो नॉर्मल हो जा रहे हैं। कहीं अन्य बच्चों में भी ऐसा समस्या ना हो रहा हो, हमने मेडिकल टीम भेज के दोनों बालिका और बालक छात्रावासों में दोनों जगह तत्काल जांच करा दिया, तो कहीं ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई कि कोई जो डिजीज़ के रूप में बच्चों में हो रहा हो या कोई कमी के कारण हो रहा हो, तो ऐसा कोई कॉमन कॉज नहीं है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर स्थित सतनाम मंगल भवन से आज डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुनेश्वर बघेल की अगुवाई में सतनाम संदेश यात्रा का शुभारंभ किया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने भाग लिया। यह 2 दिवसीय यात्रा डोंगरगढ़ शहर से होती हुई डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से गुजरेगी और कल राजनांदगांव सतनाम भवन में समाप्त होगी। वह इस अवसर पर डोंगरगढ़ विधायक मुनेश्वर बघेल ने कहा कि दिसंबर के महीने में बाबा गुरु घासीदास के पर्व की शुरुआत हो जाती है। गुरु घासीदास बाबा का संदेश मन के एक समान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। दिसंबर का महीना बाबा जी के पर्व का महोत्सव शुरू हो जाता है और हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए हैं, बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना, बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश मन के एक समान का जो संदेश था, उसे लेकर हमारी यात्रा आज डोंगरगढ़ से शुरू हुई है और वो आज मुढ़ी पार होते हुए घूमका में समापन होगा और कल घूमका से शुरू होकर ठेलकाडी से होकर राजनांदगांव में विशाल शोभा यात्रा हमारी वहाँ पर है। हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा जो शोभा यात्रा है उसमें हम लोग सम्मिलित होंगे और बाबा जी के संदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैंप योजना के तहत वन मितान जागृति शिविर का आयोजन मास्टर ट्रेनर सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक उमेश सिंह, डीबी बराल, परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकूट के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र सहायक चित्रकूट, परीक्षक सहायक कोडेनार, परिक्षेत्र सहायक बास्तनार एवं वन परिक्षेत्र चित्रकूट के समस्त कर्मचारियों तथा क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजन किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी चित्रकूट मॉडल स्कूल लामड़ा गुड़ा तथा विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका सम्मिलित हुए। विद्यार्थियों को समीप के वन क्षेत्र में एवं नेचर ट्रेल चित्रकूट भ्रमण कराकर विभिन्न वृक्ष, लताओं और औषधीय महत्व के पौधों की प्रजातियों के बारे में, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शपथ लिया गया तथा वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं महत्व विषय पर विद्यार्थियों के द्वारा विचार प्रकट किए गए। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।